अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन फार्मूलाज के बारे में। अक्सर हमारे पास इंटीग्रल इस तरह के आ जाते हैं कि उसके अंदर जो फंक्शन होता है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है उसकी पावर में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही होती है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि साइन की पावर में 10 आ रहा है, साइन की पावर में 6 आ रहा है या टेन की पावर में इस तरह से 10 आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते। साइन को तो हम आसानी से कर लेते हैं, साइन स्केयर को भी कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी पावर आ जाती है तब इंटीग्रेट करने में मसला होता है। तो उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें रिडक्शन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है कि अगर पावर बड़ी आ जाए तो रिडक्शन फार्मूला लगाएं और उनको इंटीग्रेट कर दें तो आसानी रहती है। तो आइए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे साइन, कॉज और टेन की। इन तीनों में से मैं किसी दो पर बात करूँगा, एक आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दूँगा। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। इस इंटीग्रल को मैंने an का नाम दिया हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप in भी दे सकते हैं, इसे i सिंपल भी दे सकते हैं। अब देखें यहाँ पर साइन की पावर में n लिखा हुआ है। अब ये n लिखने का मकसद क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें वो कह देता है कि साइन 10 की इंटीग्रेट करें, साइन की पावर 10 की, तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ n आ रहा होगा वहाँ वहाँ 10 पुट कर देना है। तो यही याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा वो उसका फॉर्मूला बन जाएगा इसकी इंटीग्रेट करने का। इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? इसका जो भी आंसर आएगा वो an होगा, यानी an के इक्वल होगा। और an किसके इक्वल है? इस इंटीग्रल के इक्वल है। इसका मतलब वो जो भी आंसर होगा वो इस इंटीग्रल का ही आंसर होगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले देखें, पावर के अंदर जो भी फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हुआ, तो हम पावर रूल इसका नहीं लगा सकते, यानी कि पावर में ऐड करने वाला और डिवाइड करने वाला। और पीछे फंक्शन, नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा है, यानी लॉग नेचुरल वाला रूल भी नहीं लगा सकते। तो हमने क्या करना है, इस पर बाई पार्ट्स पे लगाना है। इस पर उसके लिए क्या करते हैं, साइन की पावर n थी, मैंने इसको इस तरह लिख दिया, साइन n-1 साइन x, यानी कि n था ना, एक साइन निकाल के आगे लिख दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ये बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो ये सिर्फ इसलिए किया ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकें इस पर। अब क्या करना है, बाय पार्ट्स लगाते हैं तो ये वाला वैसे ही आ जाएगा, साइन x की पावर n-1। अब जब यहाँ पे दोनों साइन आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमें वो वाला फर्स्ट फंक्शन लिखना है जिसको हमें पता हो कि इसकी इंटीग्रेशन करना मुश्किल है या हम कर नहीं सकते, लेकिन डेरिवेटिव लेना आसान है। तो इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, इसको मैंने पहले रख लिया। साइन x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉज x माइनस, अब बाय पार्ट्स वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें ऐसे ही करते हैं कि एक फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, और जिसकी पहले इंटीग्रेशन ली है उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन। साइन x की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, माइनस कॉज x। और जो आपने शुरू में फंक्शन वैसे लिखा है, यानी ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर में n-1 आ रहा है तो पावर रूल लगेगा, n-1 जो पावर है इसकी पहले शुरू में ले आएंगे, साइन x, और जब शुरू में ले आए उसके बाद जो उसकी पावर थी उसमें से 1 माइनस कर देना है। n-1 में से 1 माइनस किया तो कितना रहेगा पीछे, n-2। अब पावर के अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज x, और ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए आ जाएगा। या ऐसे कह लें कि x का डेरिवेटिव dx, या इसी तरह बल्कि रहने दें कि इंटीग्रेशन की वजह से वो पड़ा हुआ है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन x n-1 कॉज x, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। यहाँ पे n-1 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, n-1 इधर आ गया जी। इंटीग्रल साइन वाला मैं पहले लिख रहा हूँ, साइन x की पावर n-2, कॉस के साथ मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर x हो गया, माइनस साइन x n-1 कॉस x प्लस n-1 इंटीग्रल। देखिए अभी भी पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव नहीं बन रहा, और अगर अभी हम बाय पार्ट्स लगाते हैं ना तो ये बहुत बड़ा फंक्शन बन जाएगा, बहुत बड़ी आ जाएगी आगे वैल्यू, तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए नामुमकिन के बराबर होगा। यहाँ पे तो सिंपल एक ही था ना साइन, यहाँ पे साइन के साथ कॉस भी आ रहा है। हमने कुछ ऐसा करना है ऐसे कि ये शॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन है, इसको भी साइन बना दें किसी तरह से। अब हम इसको साइन कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, इसकी पावर में n-2 है, यहाँ पे कॉस की पावर में 2 है। अगर कॉस को किसी तरह साइन में चेंज कर दें तो साइन की पावर भी 2 होगी, तो साइन की पावर 2 और साइन की पावर n-2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या रह जाएगा, -2 और +2 कट जाएगा, अकेला n रह जाएगा, यानी ये वाला इंटीग्रल बन जाएगा, उसकी जगह पे हम an पुट कर सकेंगे।
उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, साइन एक्स एंड इट्स पावर n-2, कॉस स्क्वायर एक्स को ओपन कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से ये वाली वैल्यू निकल आती है, माइनस साइन एक्स की पावर n-1 कॉस एक्स प्लस n-1 इंटीग्रल। अब साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जी साइन एक्स की पावर n-2 dx। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक dx को अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन को किया, इंटीग्रल को किया और n-1 को भी किया, यानी जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना 1 के साथ सबको कर दिया। अब हम इसकी तरफ आते हैं, प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस ही रह जाएगा ना, n-1 अंदर मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रल भी मल्टीप्लाई किया। अब साइन एक्स की पावर n-2 को जब साइन की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस का 2 और माइनस का 2 बढ़ जाएगा, केड़ा क्या रह जाएगा, साइन एक्स की पावर n dx भी अंदर आ गया। मेरा ख्याल है कि मैंने सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस साइन एक्स की पावर n-1 कॉस एक्स प्लस n-1। अब देखिए यहाँ पे जब साइन की पावर n थी तो हमने इसको नाम दिया इस इंटीग्रल को an का, यहाँ पे इसकी पावर है n-2, तो इस इंटीग्रल को हम क्या नाम देंगे, an-2, यानी कि n की जगह पे n-2 आ जाएगा, माइनस n-1 an। अब देखिए ये वाला इसकी जगह पे an पुट कर दिया, ये वाला वही वाला इंटीग्रल बन गया था। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी an चल रहा है, यही चलता आ रहा है सबके साथ, तो अब हमने क्या करना है, an निकाल रहे हैं हम, an की वैल्यू, an इस इंटीग्रल की को रखा है, इसी की वैल्यू निकालना है। तो अब हमने क्या करना है जी, an वाले एक साइड पे कर लें, ये इधर माइनस का था, इधर लाके प्लस का कर दें, जब इधर ले आए तो ये बन गया जी an प्लस n-1 इंटू an इज इक्वल टू, बाकी सारा वैसे का वैसे ही, माइनस साइन एक्स एंड इट्स पावर n-1 कॉस एक्स प्लस n-1 an-2, ये आ गया जी। अब यहाँ से an कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया 1 प्लस n-1, ये -1 प्लस 1 से कट गया, यानी सिंपल an और n रह गया, तो मैं ये यही डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या रह गया जी, ये जो n है ना ये बेस में है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे अकेला n रह गया, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स n-1 कॉस एक्स प्लस n-1 इंटू an-2। अब ये जो n लिखा हुआ है इसको तो डिवाइड करना है, क्योंकि हम तो an निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जी, an इज इक्वल टू, इस n को इधर जब डिवाइड किया तो क्या आ गया जी, माइनस साइन एक्स की पावर n-1 कॉस एक्स ओवर n प्लस n-1 की ओवर n an-2। पूरे के साथ डिवाइड करना था ना इसको, इसके साथ भी डिवाइड करना था और इसके साथ भी करना था, दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। आप चाहें तो an की जगह पे ये वाला इंटीग्रल भी पुट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर ऐसा हो जाता है साइन की पावर कोई बड़ी आ जाती है तो उसको आपने सॉल्व करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं जी टेन की, जो कॉज है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, क्योंकि कॉज का सेम यही कंसेप्ट है, इसी तरह उसको करना है। अब हम टेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेन के बारे में बात करते हैं। टेन जैसे हमने साइन में ऐसा किया था कि साइन की पावर n था, हमने साइन सेपरेट किया था, यहाँ पे टेन है, टेन की पावर n है, हम यहाँ पर से टेन स्क्वायर सेपरेट करेंगे। उसकी क्या वजह है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ टेन सेपरेट करता हूँ ना और बाई पार्ट्स लगाता हूँ तो इसकी इंटीग्रेशन होती नहीं है, चाहे आप चेक करके देख लीजिएगा, वो ख़त्म ही नहीं होती, बढ़ती ही जाती है आगे। तो हमने क्या करना है, इसको शॉर्ट करने के लिए मैं इसे कर रहा हूँ जी टेन स्क्वायर सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ से। जब टेन स्क्वायर सेपरेट करूँगा तो यहाँ पे रह जाएगा टेन एक्स की पावर n-2, सॉरी टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर सेपरेट करने से इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल कैसे है, जब टेन स्क्वायर हम इसको लिखेंगे हम इसको सीकंड में चेंज कर पाएंगे, सीकंड स्क्वायर एक्स -1 आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। जब सीकंड में चेंज कर पाएंगे ना आप, तो टेन और सीकंड जब मिल जाएंगे तो उसकी इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाती है। तो आइए करते हैं इसको सीकंड में चेंज। टेन एक्स n-2
और टेन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। और याद रखना जब टेन और सीकेंड एक साथ होते हैं ना तो इनकी इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है। इंटीग्रेशन टेन को अंदर मल्टीप्लाई करें टेन एक्स इसकी पावर n-2 और टेन एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करें -10x n-2 इंटू dx। सॉरी ये पहले सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है माइनस, साथ साथ मैं इंटीग्रेशन भी अप्लाई करवा रहा हूँ इन पे माइनस। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेशन टेन एक्स की पावर n-2 dx an इज इक्वल टू, अब पावर के अंदर देखें क्या लिखा हुआ 10x। पावर के अंदर जो फंक्शन होता है अगर उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो क्या करते हैं पावर में 1 ऐड करके उससे डिवाइड भी कर देते हैं। तो पावर के अंदर 10x पड़ा है, 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में 1 ऐड करके, जो 1 ऐड करेंगे -1 ऐड कर देंगे तो ये -1 रह जाएगा और इसी के साथ डिवाइड भी कर देंगे माइनस। ये इंटीग्रल बच गया, इसको चाहें तो आप वैसे का वैसे लिख दें या चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। a जब इसकी पावर में n था तो यहाँ पे n है, जब इसकी पावर में n-2 होगा तो a के नीचे क्या आएगा n-2। तो आप इसको इंटीग्रल को वैसे भी लिखा रहने देना तो कोई मसला नहीं है, फिर भी ठीक है। ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। और cos x वाला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वो आप लोगों की असाइनमेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर वीडियो चाहिए हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। खुदा हाफिज़।